प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस। अब जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से जुड़े अधिकांश बेसिक कंसेप्ट्स में समझ गए हैं, इसलिए अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सपोर्ट लेवल अथवा रेजिस्ट लेवल होल्ड करेंगे या असफल होंगे। इस सवाल का जवाब निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार का ट्रेड करोगे, लॉन्ग या शॉर्ट, और अंततः ट्रेडिंग के सफल होने के लिए इस सवाल का जवाब हासिल करना जरूरी है। कई लोग समझ नहीं सकते कि सामान्यतः कई महत्वपूर्ण प्राइस एक्शन विशेषताएं यह महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन पर नजर आते हैं, और यदि आप ध्यान से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने में सक्षम हो गए तो सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होने की संभावना है, इसका अनुमान पहले से ही निकाला जा सकता है, और यहीं पर प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट उपयोग में आता है। प्राइस रिजेक्शन और प्राइस एक्सेप्टेंस ऐसे एरियाज हैं जहां पर प्राइस इक्विलिब्रियम नजर नहीं आता, इसलिए वहां आपको अनुकूल रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ब्रेकआउट और पुलबैक ट्रेड करने का मौका देते हैं। प्राइस रिजेक्शन, जैसे कि नाम से पता चलता है, प्राइस रिजेक्शन का अर्थ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने से इनकार करना, अर्थात रिजेक्ट करना है। रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया पर रिवर्सल ट्रेडिंग के अवसरों को खोजने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। प्राइस एक्सेप्टेंस, जैसे कि नाम से पता चलता है, प्राइस एक्सेप्टेंस का अर्थ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने को स्वीकार करना, अर्थात एक्सेप्ट करना है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अवसरों को खोजने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। सिक्योरिटी का भाव स्पष्ट रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस दर्शाता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इस बात को मैं आपको कुछ उदाहरणों द्वारा समझाता हूं। उदाहरण, सपोर्ट पर प्राइस रिजेक्शन। ऊपर ब्लू स्टार लिमिटेड का अगस्त 2020 से मार्च 2021 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है, जिसमें आप सपोर्ट लेवल पर प्राइस रिजेक्शन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। शेयर्स का भाव सपोर्ट लेवल पर आता है तब स्मार्ट बायर्स उसमें एंटर होते हैं और आप देख सकते हैं कि उसमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होता है, जो मजबूत बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। वो संकेत देता है कि प्राइस रिजेक्शन नजर आएगा, अर्थात प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन वहां से रिवर्स होगा। प्राइस रिजेक्शन होने के बाद ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण, रेजिस्टेंस पर प्राइस रिजेक्शन। ऊपर इंडिगो अर्थात इंटरग्लोब एविएशन का नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है, जिसमें आप रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस रिजेक्शन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। शेयर्स का भाव रेजिस्टेंस लेवल पर आता है तब स्मार्ट सेलर्स बिक्री करते हैं अथवा शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें शूटिंग स्टार, बेयरिश एनल्फिंग पैटर्न और बेयरिश हरामी जैसे बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होते हैं। वो संकेत देते हैं कि प्राइस रिजेक्शन नजर आएगा, अर्थात प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन वहां से रिवर्स होगा। एक बार रेजिस्टेंस एरिया पर प्राइस रिजेक्शन होने के बाद भाव अपनी दिशा बदलता है और उसमें तुरंत गिरावट होती है। प्राइस रिजेक्शन होने के बाद ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण, सपोर्ट पर प्राइस एक्सेप्टेंस। ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगस्त 2020 से नवंबर 2020 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है, जिसमें आप सपोर्ट लेवल पर प्राइस एक्सेप्टेंस को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मजबूत बेयरिश कैंडल से सपोर्ट टूटता है। अगले कुछ दिनों में छोटी पुलबैक रैली नजर आती है, जो अंत में असफल होती है, जिससे प्राइस एक्सेप्टेंस कंफर्म होता है और उसके तुरंत बाद गिरावट नजर आती है। परिणाम स्वरूप जिन ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन ली होगी उन्हें मुनाफा हुआ होगा। उदाहरण, रेजिस्टेंस पर प्राइस एक्सेप्टेंस। अगले पन्ने पर माइंडट्री लिमिटेड का दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच का दैनिक चार्ट दर्शाया है, जिसमें आप रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस एक्सेप्टेंस को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मजबूत बुलिश कैंडल से रेजिस्टेंस टूटता है। अगले कुछ दिनों में मजबूत खरीदी नजर आती है और प्राइस एक्सेप्टेंस कंफर्म होता है और उसके बाद जोरदार तेजी नजर आती है। परिणाम स्वरूप जिन ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन लो होगी उन्हें मुनाफा हुआ होगा। बॉटम लाइन, जब भी सपोर्ट जोन के नजदीक बुलिश मारूबोजू जैसी मजबूत बुलिश कैंडल नजर आती है या हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनल्फिंग, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार
आदि जैसे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आते हैं, तब सपोर्ट लेवल पर प्राइस रिजेक्शन की संभावना अधिक होती है। अन्यथा सपोर्ट लेवल पर प्राइस एक्सेप्टेंस की संभावना अधिक होती है। जब भी रेजिस्टेंस जोन के नजदीक बेयरिश मारुबोजू जैसी मजबूत बेयरिश कैंडल नजर आती है या हंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बेयरिश एनल किंग, बेयरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार आदि जैसे बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आते हैं, तब रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस रिजेक्शन की संभावना अधिक होती है। अन्यथा रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस एक्सेप्टेंस की संभावना अधिक होती है। इस अध्याय का ये भाग यहीं समाप्त होता है। हमने इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस पुस्तक का अगला भाग जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और आपको और भी रोचक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस पुस्तक के अगले भाग को मिस न करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट और इस पुस्तक के अगले हिस्से को तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में, तब तक पढ़ते रहें और सीखते रहें।